पश्चिम बंगाल के सियासी घमासान में ममता बनर्जी व्हीलचेयर के माध्यम से ही विपक्षियों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही हैं और लगातार रैलियां कर रही हैं। ममता बनर्जी ने भी आज व्हीलचेयर पर बैठकर बीजेपी पर और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र के कई सारे मंत्री इस समय कोलकाता में बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को देश पर ध्यान देना चाहिए। सीधे तौर पर उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले चुनाव आयोग को चला रहे हैं, यानी कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान दिया। इसके अलावा उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कोलकाता को, पश्चिम बंगाल को लूटने वालों के हाथों में हम नहीं जाने देंगे। बाहरी लोग पश्चिम बंगाल को लूटना चाहते हैं। कुल मिलाकर ममता बनर्जी बेहद हमलावर रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है और अपने सारे बड़े नेताओं को पश्चिम बंगाल की भूमि पर ममता बनर्जी के खिलाफ उतारा है, ऐसे में टीएमसी की तरफ से केवल ममता बनर्जी एक ऐसा चेहरा है जो कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ प्रदेश के नेतृत्व से सीधी लड़ाई लड़ रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय ठाकुर के साथ निशांत राय, चेक 24/7 न्यूज़, दिल्ली। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल है, जल्द ही वहां वोटिंग होने वाली है। ऐसे में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शुमार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बंगाल दौरे पर हैं और वहां 2 रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। तीसरी रैली को संबोधित अब से कुछ ही देर में करेंगे। लेकिन साथ ही बीजेपी के कद्दावर नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज बंगाल दौरे पर हैं और रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने सीधा ममता बनर्जी पर निशाना साधा है और कहा है ममता बनर्जी हताश हैं, इसी वजह से चोट का जो आरोप है वो बीजेपी पर लगा रही हैं, जबकि सुरक्षा एजेंसियों ने साफ कर दिया है ये एक हादसा था जो कि चूक की वजह से हुआ था, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये जो बातें हैं ममता बनर्जी की हताशा को दर्शाती हैं कि ममता बनर्जी हारने वाली हैं और यही वजह है अब ममता बनर्जी बीजेपी पर आरोप लगाने पे तुली हैं। अगर बात करें लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, अब उसी के तौर पर बीजेपी वहां एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में 200 प्लस सीटें जीतने का दावा कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी भी व्हीलचेयर से खेला होबे होने की बात कर रही हैं। तो देखने वाली बात यही होगी इस बार सत्ता में टीएमसी वापस आती है या बीजेपी 200 प्लस का जो टारगेट लेकर चल रही है उसको अचीव कर पाती है। हैदर अली, जग 24/7 न्यूज़। एक साल पहले कोरोना ने जो तबाही मचाई उससे देश उबर भी नहीं पाया है कि कोरोना अपना पैर फिर पसार रहा है। लगातार दिन पर दिन कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मरीज फिर दोबारा आते जा रहे हैं। ज्ञात हो कि एक साल पहले भारत में मार्च के महीने में ही लॉकडाउन लगा था और एक साल बाद स्थिति ये है कि देश के कई राज्यों में आंशिक रूप से लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है या फिर नाइट कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई है। लोग जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं कर रहे और ना ही मास्क लगा रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना के केसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केस मिल रहे हैं। कैमरामैन विनय के साथ कपिल गौड़, जग 24 न्यूज़, गुरुग्राम। किसान आंदोलन को 100 दिन से ऊपर का वक्त हो चुका है और अभी भी हाल फिलहाल में किसान आंदोलन उसी तन्मयता के साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है और लगातार जो सरकार के साथ बातचीत बनाने के लिए कोशिश की जा रही थी, हाल फिलहाल में वो बातचीत बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। अगर बात हम सिंघू बॉर्डर की करें तो सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने मकान बनाना शुरू कर दिया है। होली का त्यौहार नज़दीक है। किसानों का ये कहना है तमाम जो त्यौहार बीते महीनों में उन्होंने गाजीपुर बॉर्डर, सिंघूपुर बॉर्डर, तमाम बॉर्डरों पर मनाए हैं। होली का त्यौहार वो इस बार जो बॉर्डर एरियाज पर हैं वहीं पर मनाएंगे। और राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि इस बार जो होली का त्यौहार होगा वो ऐतिहासिक होगा, जिसको किसानों की तरफ से मनाया जाएगा। और लगातार किसान जो तमाम बॉर्डर्स हैं वहीं पर डटे हुए हैं और होली से पहले अब किसानों की संख्या एक बार फिर से बढ़ने लगी है। और किसान महापंचायत को लेकर इस महीने की किसान महापंचायत गाजीपुर बॉर्डर पर होने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। ऐसे में ये भी लगातार देखा जा रहा है कि लगातार किसान एक तरफ प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार अपनी हट पकड़ के बैठी है कि हम हाल फिलहाल में अभी कृषि कानून वापसी में करने के लिए तैयार नहीं है। देखना यह है कि किसान और सरकार के बीच
CDRR कब तक जारी रहती है? सहयोगी राहुल के साथ केशव मोहन मिश्रा, JK24/7 न्यूज़, दिल्ली। योगी आदित्यनाथ जब सरकार में आए थे, उनकी सबसे पहली प्राथमिकता थी कि आम जनता के लिए दिए गए अधिकारियों के CUG नंबर कभी भी फ़ोन करने पर उठाए जाएं। लेकिन जैसे जैसे योगी सरकार बीतती गई, अधिकारियों ने CUG फ़ोन उठाने बंद कर दिए। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने खुद CUG नंबर पर कॉल करके कई अधिकारियों का रियलिटी चेक किया, जिसमें कई अधिकारियों ने CUG फ़ोन उठाना तो दूर, पलट के कॉल तक नहीं की। आपको बता दें कि 4 मंडलायुक्तों के साथ 25 DM को CM योगी आदित्यनाथ ने रियलिटी चेक में कॉल किया था उनके CUG नंबर पर, लेकिन किसी ने भी कॉल ना उठाई, ना पलटकर जवाब दिया, जिसमें वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, बरेली के मंडलायुक्त शामिल हैं, जिनको नोटिस दी गई है और 3 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है कि आखिर CUG फ़ोन क्यों नहीं उठाए गए या उन पर पलटकर कॉल क्यों नहीं की गई। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से एक्शन में है, क्योंकि जिस तरह से लगातार अधिकारी CUG फ़ोन का इस्तेमाल करना बंद कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ की एक बार आम जनता के लिए फिर से पहल है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ अक्षत जोशी, JK24/7। केंद्र सरकार के द्वारा कुछ चुनिंदा बैंकों के निजीकरण करने को लेकर लगातार जो बैंक कर्मचारियों की हड़ताल है वो दूसरे दिन भी जारी रही। सोमवार को यह हड़ताल शुरू हुई थी और मंगलवार को भी यह हड़ताल जारी रही। इस मुद्दे को लेकर जो विपक्षी दल हैं उन्होंने केंद्र सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया। बाकायदा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सरकार पर इस कदम को लेकर तंज कसा। वहीं दूसरी विपक्षी पार्टी भी सरकार के इस फैसले को गलत ठहरा रही है। गौरतलब है कि कुछ बैंकों के निजीकरण को करने को लेकर लगातार इसका विरोध बैंक कर्मचारियों के द्वारा भी हो रहा है और पिछले 2 दिन से वो हड़ताल पर गए हुए हैं। गौरतलब है कि शनिवार और रविवार की छुट्टी थी बैंकों की और सोमवार और मंगलवार को बैंक हड़ताल पर चले गए, जिसकी वजह से 4 दिन से देश भर में बैंक बंद है और आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ावा देने संबंधी विधेयक को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। हम आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा है। सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा है, जो नया विधेयक है वो संविधान पीठ के बिल्कुल विपरीत है। इसके साथ ही बीजेपी उनकी चुनी हुई मौजूदा सरकार की शक्तियां बहुत कम करना चाहती है। वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी इस फैसले की निंदा की है। उधर अगर बात की जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अमर अब्दुल्ला भी आम आदमी पार्टी के समर्थन में आए हैं और इस नए विधेयक की निंदा की है। इसके साथ ही हम आपको बता दें, सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2021 को पेश किया गया है, जिसके तहत दिल्ली में उपराज्यपाल को ज़्यादा शक्तियाँ देने का प्रावधान रखा गया है। लेकिन जिस तरीके से बिल आया है उसको तब से ही लेकर अभी तक राजनीतिक घमासान तेज हो गया है और बीजेपी के इस विधेयक की चारों ओर से विपक्ष पार्टी निंदा कर रही है। JK24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से उज्जवल कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बेहद उत्साह में हैं और धड़ाधड़ फैसले लेकर के जनप्रियता हासिल करते जा रहे हैं। पहले उन्होंने कुंभ पे बैठक ली और कुंभ पे लगे सारे प्रतिबंधों को हटा दिया और उन्होंने देश दुनिया को कुंभ में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद उन्होंने 4 धाम यात्रा पे ध्यान दिया और लगातार अधिकारियों की बैठक ली और उन्होंने कहा है कि 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएं। उन्होंने मुख्य सचिव और अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि इस 4 धाम यात्रा से संबंधित कोई भी लापरवाही नहीं बख्शी जाएगी। उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा शुरू होने के पहले वह खुद 4 धाम यात्रा मार्गों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे और कोई भी खामी पाई गई तो संबंधित अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि 2022 की भी तैयारी वो लगातार कर रहे हैं और इस बार +60 यानी 70 में 60 सीटें जीतने का उन्होंने दावा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं में उनके मुख्यमंत्री बनने से बहुत उत्साह है और जिस तरह से उनका जगह जगह स्वागत हो रहा है, कई किलोमीटर की रैलियां निकल रही है उनके स्वागत में, उससे उनको बेहद ऊर्जा मिल रही है। उन्होंने कहा कि 2022 में दोबारा से पार्टी सत्ता में आएगी और जनहित के सभी कार्य जो भाजपा के संकल्प पत्र में शामिल है उसको पूरा किया जाएगा। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ JK24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप।
रांची में एक बार फिर से मॉब लिंचिंग की घटना घटी है। अंधगाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुबारक नाम के व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ इसलिए मार डाला गया क्योंकि उस पर आरोप है कि उसने मोटरसाइकिल की टायर चोरी की थी। इसके पहले भी ऐसी घटना यहां घट चुकी है जिसमें सचिन नाम के व्यक्ति को मॉब लिंचिंग का शिकार होना पड़ा था। इस मामले को झारखंड विधानसभा में भी उठाया गया था। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामीण एसपी नौशाद ने बताया कि 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। अब देखना है कि कौन सी कदम ऐसी उठाई जाती है जिससे आगे इस तरह की घटना ना घटे और शांतिपूर्ण ढंग से लोग जी सके। मनीष कुमार झा, जेके न्यूज। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 की सीरीज चल रही है। पहला मुकाबला भारत हारने के बाद दूसरे मुकाबले में जीत हासिल कर ली, लेकिन अब तीसरा मुकाबला होना है। लेकिन उससे पहले भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबले पर कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। दरअसल खबर यह है कि अब से जो भी T20 के मुकाबले खेले जाएंगे उसमें बिना दर्शकों के मुकाबले होंगे, यानी कि अब एक बार फिर से कोई भी स्टेडियम में दर्शक मौजूद नहीं होगा। बाकायदा ये ऐलान किया गया है जो भी मैचेस होंगे उसमें एक इंडोर एक तरीके से कह सकते हैं हम, क्योंकि स्टेडियम के ऊपर एक छत टाइप की डाल दी जाएगी ताकि किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि महाराष्ट्र में तमाम ऐसे प्रदेश हैं जहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से लॉकडाउन भी लगाना पड़ा है कई शहरों में और सरकार प्रशासन की ओर से सख्ती भी बरती जा रही है। यही कारण है कि अब भारत और इंग्लैंड के बीच जो T20 सीरीज चल रही है उस पर भी कोरोना का संकट एक बार फिर से गहराता नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि बिना दर्शकों के जो मुकाबला खेला जाएगा किस तरह से होता है, कैसा होता है। कैमरामैन बलदेव के साथ मैं अब्दुल नबी हसन, JK 24/7 न्यूज। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे कड़े आलोचक कहे जाने वाले एलेक्सी नेवलिनी पर रूस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल एलेक्सी नेवलिनी को अब जेल से निकालकर कंसंट्रेशन कैंप में रख दिया है। आपको बता दें कि एलेक्सी नेवलिनी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं और साफ तौर पर वो पुतिन पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे, जिसके बाद उन्हें नर्व एजेंट देकर मारने की कोशिश की गई, जिसका आरोप रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन पर लगा। हालांकि क्रेमलिन ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया, लेकिन जिस तरीके से रूस में एलेक्सी नेवलिनी के लेकर विरोध प्रदर्शन होते रहे, जिस तरीके से एलेक्सी नेवलिनी को मारने की कोशिश की गई और उन्हें फिर जर्मनी जाकर इलाज कराना पड़ा और इलाज कराने के बाद वापस जब वो रूस की राजधानी मॉस्को लौटे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद रूस की सड़कों पर काफ़ी तादाद में लोग निकलकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे और उन तमाम विरोध प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि एलेक्सी नेवलिनी के पीछे यूरोपीय संघ और अमेरिका जैसे देशों का हाथ है जो रूस की शांति और स्थिरता को खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब एक बार फिर एलेक्सी नेवलिनी को कंसंट्रेशन कैंप में भेजने के बाद सबकी नजरें रूस पर टिक गई हैं और इस बात पर टिक गई हैं कि अब विश्व के अन्य देश, खासकर अमेरिका, रूस के इस कदम के बाद क्या प्रतिक्रिया देता है। कैमरामैन बलदेव नेगी के साथ मैं चंदन भारद्वाज, JK 24/7 न्यूज के लिए। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।